तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के लगातार जंग जारी है और इस वक्त हम मस्जिद तिराहे के पास मौजूद हैं, कोर्ट के सामने। और यहाँ पर सभी प्रत्याशियों से लगभग हम बातचीत कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल है हमारे साथ, महापौर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर वोटिंग। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमें महापौर का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। हमने अपना कैंपेन डोर टू डोर, वार्ड वाइज, पोलिंग वाइज मैंने किया है और व्यापक जन समर्थन हमको मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो हमने 20 संकल्प पत्र पे वादा किया है, संकल्प लिया है, हस्ताक्षरित संकल्प पत्र जारी किया हूं, उस मुद्दे पे हमें व्यापक समर्थन मिल रहा है। और खास तौर से कांग्रेस की जो 15 महीने की जनहितैषी सरकार थी, उन मुद्दों पे भी हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। दूसरी पार्टियों की भी चर्चा चल रही सामने, दूसरी पार्टियों की भी चर्चा चल रही है, किस तरीके से लगता है मुकाबला किस तरीके से टक्कर में? देखिए, एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है हमारे तरफ से, दूसरे तरफ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का पैसा और दारू चुनाव लड़ रहा है। इसलिए जनता को समझ में आ रहा है कि कैंडिडेट कौन अच्छा है, पार्टी कौन अच्छी है और कौन सिंगरौली नगर निगम का विकास करेगा, कौन सिंगरौली को विकसित शहर बनाएगा, कौन सिंगरौली को स्वच्छ और साफ सुथरा रखेगा। आप समझ सकते हैं कि सीएम के साहब के 2-2 कार्यक्रम निरस्त होते हैं, 2-2 3-3 जगह सभाएं लेनी पड़ती हैं, कई मंत्रियों को डेरा डालना पड़ता है। और इसके बाद भी जनता तटस्थ है, जनता मन बना चुकी है। इस बार सिंगरौली में नगर की सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्ण बहुमत से हमारे पार्षद जीत के आ रहे हैं और जिस तरह से प्रशासन के आंख के नीचे सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं उनके पैसे और दारू का नंगा नाच चल रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा हुआ है। हम लोग फोन करते हैं, हमारे कार्यकर्ता फोन करते हैं, उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है। और यदि कोई दारू और पैसे का विरोध करता है तो उसी कार्यकर्ता की गाड़ी को ले जाके और जब्ती कराने का काम किया जा रहा है। कल भी आप लोगों की गाड़ी देखे थे, पुलिस जांच कर रही थी, क्या मामला था? कल चर्चा चल रही थी पुलिस के साथ। कल नौजीवन बिहार में नंदगांव में मजदूरों के बस्तियों में तमाम भारतीय जनता पार्टी का पैसा और दारू बांटा जा रहा था, साड़ियां बांटी जा रही थी। बांटी, उनका वीडियो फुटेज हम लोगों ने दिया, उनको बताया कि वहां जा रहे हैं, पीछा कीजिए, तो उनको नहीं रोका गया। सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को भगाया गया कि आप लोग भागो। और जब हम लोग भाग जाएं तो प्रशासन अपनी गाड़ी आगे आगे प्रशासन चल रही, पीछे दारू और पैसा बांटा जा रहा है। मैं प्रशासन पर सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि प्रशासन इतना नीचे स्तर पर गिर गया है कि दारू और पैसा बंटवा कर चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन सिंगरौली की जनता बिकने वाली नहीं है। सिंगरौली की जनता जानती है कि ये लोग पैसा दारू बांटकर सत्ता में तो आ जाएंगे, फिर नगर निगम को बेचने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के रानी अग्रवाल की भी चर्चा चल रही है, लोगों में चर्चा है कि वो जीत रही, क्या कुछ? रानी अग्रवाल जी से पूछिए, 2018 के बाद 5 साल कहीं जनता ने उनका चेहरा देखा था? कहां से चर्चा? केवल बाजार में कुछ उनके सहयोगी हितैषी पैसे के द्वारा प्रचार कराया जा रहा है। उनका जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं है और किसी स्थिति में चुनाव नहीं जीतेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरे को क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगरौली के महापौर बनेंगे? पहले इस बात का घोषणा होनी चाहिए, क्या वो महापौर बनने आए हैं? मध्य प्रदेश में उनका सीएम आपके कमलनाथ, हाँ, तो मध्य प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीएम, लेकिन दिल्ली का सीएम यहाँ प्रचार करने आए तो उससे अंदाजा लग सकता है मध्य प्रदेश में उनके पास कोई नेता नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि धन बल से चुनाव व्यापक रूप से चल रहा है दोनों पार्टियों में जबरदस्त, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में धन बल के नाम पर, लेकिन स्थिति जस की तस है और हमारा माहौल अच्छा होता जा रहा है। इस बार कांग्रेस एकजुट हो पा रही है? सभी एकजुट है, एक भी कहीं कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 50 ग्रुपों में बटी है। मुख्यमंत्री आए, पूरे नेताओं की बैठक लिए, प्रशासन पे दबाव बनाए और ये भी यहां तक कहा गया, हमें लगता है जो सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बांटे उसको नहीं रोकना है और कांग्रेस को किसी भी तरह से चलने नहीं देना है। कांग्रेस को इसका जवाब कल ईवीएम मशीन में बटन दबाकर जनता देगी। कल चुनाव होने वाले हैं, पार्टी की तरफ से क्या संदेश? कल चुनाव होने हैं,
मैं समस्त सभी मतदाताओं साथियों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि वो समस्त 45 वार्डों में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों को एवं हमें महापौर प्रत्याशी के रूप में चुने और सिंगरौली के विकास को सुनिश्चित करें। स्वच्छ सिंगरौली का जो हमारा सपना है, विकसित सिंगरौली का जो सपना है, उसे पूरा करें और ऐसे लोगों को खिलाफ वोटिंग करें जो सिंगरौली को नष्ट करने और भ्रष्टाचार का अड्डा बना के नगर निगम को रखे हैं। ये हमारा संदेश है। धन्यवाद। तो ये थे अरविंद सिंह चंदेल, कांग्रेस प्रत्याशी महापौर के। अपनी बातों को रखा कि भ्रष्ट हो चुकी ये करप्शन को दूर करने के लिए, स्वच्छ सिंगरौली और बेहतर सिंगरौली बनाने के लिए उनको वोट जरूर करें, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तब उस दिन पता चल जाएगा कि जनता जो है अपना पक्ष किसके समर्थन में करती है।